हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म जॉन कार्टर 2012 में जो रिलीज़ हुई थी उस मूवी के स्टोरी लाइन को। तो जॉन कार्टर जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी, तो इस मूवी में हमको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। इस मूवी की स्टोरी ऐसे शुरुआत होती है जैसे एक अमेरिकन सिविल वार शुरू होता है। उसमें एक इंसान होता है, एक लड़का होता है जो कि एक फॉर्मर कॉन्फेडरेट सोल्जर होता है और वहीं पे उसने अपने परिवार को खो दिया था। इसी कारण उसको फाइट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी फाइटिंग करने में अभी और कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए वो बाद में गोल्ड सीकर बन जाता है। और उसके बाद जब एक दिन कोई मिस्टीरियस गेम में वो सोना खोजने जाता है, तो उसको लगता है, उसको एक बिलीव था कि इधर कोई छुपाया हुआ सोना मिल सकता है, जो कि एक मिस्टीरियस केव के अंदर दिखता है। और उसके बाद जैसे ही वो उस केव के अंदर घुसता है, जॉन जो होता है वो एक कुछ साउंड आता है उधर से, एक स्ट्रेंज आर्टिफिट होता है उसके साथ और साउंड आता है। जैसे ही साउंड आता है, सडनली वो जो एक दूसरे प्लैनेट में टेलीपोर्ट हो जाता है जॉन। और वो प्लैनेट दूसरा और कोई नहीं, मार्स के ऊपर जॉन जो होता है उस केव के अंदर जाने के बाद टेलीपोर्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो मार्स पे पहुंचता है तो उसे वहाँ देखने को मिलता है लो ग्रेविटी, और इसी की वजह से उसके पास जो है सुपर ह्यूमन की स्ट्रेंथ आ जाती है और स्पीड भी आ जाती है, और उसकी जंपिंग एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और कुछ समय बाद उसको वॉरियर रेस के लोगों ने उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं, जो कि उनको टार्क भी कहा जाता है, थार्क्स भी कहा जाता है। और एक ऐसा उनका टाल ग्रीन क्रिएचर होता है और उसका 4 आर्म्स भी होता है। तो उसके बाद जो उसको ले जाने के बाद वो सब देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ को देखकर उसकी स्ट्रेंथ को सम्मान भी करते हैं। और उसके बाद जॉन जो होता है अपना पावर जो है प्रूव करता है एक कॉम्बैट के थ्रू, और उस जगह का जो लीडर होता है टार्क्स, और वो और जॉन का एली बन जाता है उसके बाद। और उसी के बाद जॉन जो है प्रिंसेस दिहाजा थोरिस से मिलती है, जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होती है और वो हीलियम की प्रिंसेस भी होती है। और ये देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट सिटीज़ ऑन मार्स, यानी उधर ह्यूमन की सिटीज़ देखने को मिलती है मार्स में। और वहीं पे देखा जाए तो दूसरी तरफ मार्स जो है ख़त्म होने पे आ रहा है। उस प्लेनेट में जो है पानी और हवा धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है, और बाकी सब जगह सिटीज़ होती है उधर वार के बेस में बदलने शुरू हो जाती है। उधर जो है वार का मूवमेंट भी हो जाता है और धीरे धीरे प्लेनेट भी ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है, पानी और वाटर कमी की वजह से। और वहीं पे देखा जाए तो, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक जो ग्रुप होता है, सीक्रेट ग्रुप होता है जिसका नाम है थेरनिस मैनिपुलेट, जो कि वार करके मार्स को अपने अंडर कंट्रोल लेना चाहता है। और वहीं पे उधर एक जो ग्रेटर थ्रेट जो हो जाता है, और वो लोग चाहते थे कि देइजी थोरिस को पॉलिटिकली फोर्स करके मैरिज करना, और वहीं पे अपना पावरफुल वेपन कंट्रोल करना, और वो लोग मैनिपुलेट करने देते हैं मार्स के ऊपर अपना रूल्स जमा के। इस सब सिचुएशन को देखते हुए जॉन को जो होता है धीरे धीरे उधर अपने देहिजी थोरिस के प्यार में पड़ जाता है जॉन जो है। और वहीं पे दूसरी तरफ देखता है कि वो अकेला ही जो है थ्रेंस को रोक सकता है, और उस साथ ही में उसको देहिजी थ्रोस प्रिंसेस से भी प्यार जो हो जाता है। उसी के बाद वो सोचता है एक समय सोचता है कि मुझे वापस अर्थ चला जाना चाहिए, पर वो दहीजी थ्रोस यानी प्रिंसेस के प्यार में पड़ जाता है। और उसी के बाद जॉन डिसाइड करता है कि मुझे थेरेंस के साथ फाइट करना चाहिए। तो उसके बाद जॉन कार्टर जो है एक मार्टिन रेस बिल्ड करता है, डिफरेंट मार्टिन रेस को बिल्ड करता है, और
वहीं पे रेलिबॉन के अगेंस्ट फाइट भी करता है, लीड भी करता है, और साथ ही अपने ह्यूमन पावर यानी अर्थ का जो स्ट्रेंथ होता है उसके पास वो जो पावर आता है ह्यूमन पावर, उससे इम्पॉसिबल एनिमल्स को भी फाइट करता है। और उसके बाद जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है, जॉन जो है बहुत सारे बैटल करके जो मेन विलन होता है उधर सब थान को डिफीट कर देता है कैसे ना करके, और सारे थर्न्स को भी एक्सपोज कर देता है। और ऐसे करके सबसे मतलब उसके ह्यूमन स्ट्रेंथ के द्वारा जो उधर मेन विलन होता है सारे थ्रेंस को डिफीट कर देता है। उसके बाद जो बैटल होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जॉन जो है अर्थ में वापस आ जाता है, पर उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि वो अपने मार्स की जर्नी को भूल भी नहीं पाता है, और वो चाहता था कि बरज़ोम को प्रोटेक्ट करना और दहेजी रॉस यानी प्रिंसेस से प्यार भी करता था, तो उसके साथ शादी भी करना चाहता था और उसके साथ रहना चाहता था। तो उसके बाद जो है वो उसके बाद वापस आर्टिफैक्ट को यूज़ करते हुए वापस वो जो है मार्स में चला जाता है, और वहीं पे वो फुल्ली एक्सेप्ट करता है कि लीडर का रोल उसको दिया जाता है, और वो एक्सेप्ट भी करता है। तो वहीं पे देखा जाए तो ये मूवी जो है 1912 नोवेल जो आई थी उसके बेस के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। इस मूवी में हमको दिखाया जाता है कि जॉन कार्टर का जो स्ट्रेंथ होता है वो लो ग्रेविटी की वजह से आता है, ना कि कोई जादुई शक्ति से। और देखा जाए तो जॉन कार्टर एक मोस्ट अंडररेटेड फिल्म भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने इतना कुछ खास नहीं कमाया, पर एक कल्ट फैन फॉलोइंग ज़रूर कमाई है। और वहीं पे इस मूवी के अमेजिंग फैक्ट्स देखा जाए तो इस मूवी को 2012 में रिलीज़ किया गया था, और एक मोस्ट अंडररेटेड फिल्म जो है हॉलीवुड में है, और पर इसकी फैन बेस भी बहुत ही अच्छी है। और इस मूवी को एंड्रयू स्टेटॉन के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, और वहीं पे इस मूवी को वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और ये मूवी एक साइ-फाई एक्शन एडवेंचर फिल्म है, और इस मूवी को नोवेल ए प्रिंसेस ऑफ मार्स बाई एडगार राइस ब्रोगोस के द्वारा लिखी गई नोवेल के बेस के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था। तो बेसिकली ये जो मूवी है बहुत ही अंडररेटेड थी, क्योंकि इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी अच्छी हुई नहीं थी, पर इस मूवी ने बहुत ही अच्छा कल्ट फैन फॉलोइंग बनाया। और वहीं पे इस मूवी को बहुत ही अच्छा मतलब बाद में जो मूवी बॉक्स ऑफिस फेलियर है उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और वहीं पे इस मूवी की मतलब मूवी क्यों बॉक्स ऑफिस में फेल हुई थी, क्योंकि इस मूवी का पूर्ण मार्केटिंग भी हमको देखने को मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और वहीं पे इस मूवी का स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के टाइम पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। तो वहीं पे उस फैंस का कहा जाना है कि इस मूवी को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि इस मूवी का वर्ल्ड डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छा है, और एक्शन सीन भी बहुत ही सुपर हिट है, और फेथफुल टू क्लासिक का साइ-फाई थीम फिल्म में बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। तो आपको ये मूवी देखकर मुझे ज़रूर बताना है कि कमेंट में ये मूवी आपको कैसी लगी। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन को ऑल पे दबा लेते हो।